बच्चों, आज मैं आप लोगों को गीत गाती हुई चिड़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक थी चिड़िया। वो एक रोज उड़ते उड़ते राजमहल में जा पहुंची। वहां उस राजमहल में उसे एक गुड्डा मिला। वह गुड्डा लेकर के बहुत खुश हुई और खुश होकर ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगी और गाने लगी। मुझे राजमहल से मिला है एक गुड्डा, मुझे राजमहल से मिला है एक गुड्डा। राजा ने उस चिड़िया को नाचते गाते हुए देखकर भड़क उठे। वो राजा तुरंत उसने सिपाही को आदेश दिए। राजा ने उन सिपाहियों को बुलाए और बोले, उस नचनिया चिड़िया से गुड्डा छीन लाओ। जब उस चिड़िया से गुड्डा छीन लिया गया तो चिड़िया ने गाना गाने लगी। कंजूस राजा ने मेरा गुड्डा छीन लिया है, गुड्डा हमारा छीन लिया है। कंजूस राजा ने गुड्डा छीन लिया है, गुड्डा हमारा छीन लिया है। राजा को चिड़िया की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। राजा सोचने लगे, हम तो कंजूस मक्खी चूस साबित हुए। राजा ने उस सिपाहियों से तुरंत कहा, उस चिड़िया को उसका गुड्डा फौरन लौटा ही दिया जाए। सिपाहियों ने उस चिड़िया को गुड्डा लौटा दिया। चिड़िया को वापस गुड्डा मिल गया तो चिड़िया नाचने या गाने लगी खुशी से। यह कैसा डरपोक राजा है जी, जो चिड़िया से भी डरता है जी। यह कैसा डरपोक राजा है जी, जो चिड़िया से भी डरता है जी। उस चिड़िया पर इस बार राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने तलवार से उस चिड़िया के टुकड़े टुकड़े कर डाले। राजा ने रसोइयों को बुलाए और उसको कहें, तुम इन टुकड़ों को ले जाओ और इन टुकड़ों पर मिर्च मसाला डालो। मैं इन्हें कच्चा कच्चा ही चबा जाऊंगा। राजा के बात सुनकर रसोइये वहां गया और टुकड़े सब उठा करके वहां से ले आया और पीली हल्दी और लाल टमाटर और हरी मिर्च डाली। तभी चिड़िया ने अपना सुरतान से गाना शुरू कर दी। आज तो मैं लाल पीली हरी बनी, इंद्रधनुष की रंगीन बहन बनी। आज मैं तो लाल पीली हरी बनी, इंद्रधनुष की रंगीन बहन बनी। आज तो मैं लाल पीली हरी बनी, स्वर्ग लोक की सुंदर परी बनी। आज तो मैं लाल पीली हरी बनी, स्वर्ग लोक की सुंदर परी बनी। राजा इस चिड़िया के गाना सुनकर के खूब तेजी से बमक गए। राजा गुस्से में बोला, अरे सिपाही, यहाँ आओ। इस चिड़िया को अंग अंग में प्राण है, इसे फौरन तेल में डालो जिससे इसका प्राण निकल जाए। ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। रसोइये ने चिड़िया को तेल में छौंका लगा दिया। छंसी आवाज उठी। तब भी उस चिड़िया ने जोर जोर से फिर गाना गाने लगी। चली रे चली, मैं चली तंग गली से चली। चली रे चली, मैं तंग गली से चली।
चली रे चली मैं तंग गली से चली, चली रे चली मैं तंग गली से चली। मेरे पाँव फिसल फिसल गया रे, मेरे पाँव फिसल फिसल गया रे, मैं तंग गली से चली, तब भी मैं तंग गली से चली, चली रे चली मैं तंग गली से चली। चिड़िया के गाते हुए देखकर सिपाही भी परेशान हो गया और रसोइया भी परेशान हो गया। अब इस बात को लेकर दोनों सोचने लगा, अब क्या किया जाए इस चिड़िया को। अब राजा ने ऐंठ करके बोला, मेरे पेट में की चक्की में चिड़िया पिसेगी तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। राजा ने चिड़िया को खा लिए। उनके सारे चिड़िया के सारे टुकड़े उनके आंतों के रास्ते राजा के पेट में पहुंच गए, लेकिन चिड़िया की जबान बंद नहीं हुई। वह फिर से गाना गाने लगी। कैसे सरपिले है ये रास्ते, छुछुंदर सा है बिल, कैसे सरपिले है ये रास्ते, छुछुंदर सा है बिल। पसलियों के भवन में धक धक करे दिल, पसलियों के भवन में धक धक करे दिए दिल। चिड़िया की यह बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया और अपने ही बाल नोचने लगा। राजा ने सिर भी पीटने लगा। सिपाहियों ने देखा तो आकर के उसे शांत करते हुए बताया, महाराज यह गाती चिड़िया चमत्कारी है, देखना अब ये चिड़िया फुर करती अभी बाहर निकलेगी और हम उसका कीमा बनाकर उसे जमीन में 100 गज नीचे गाड़ देंगे, तभी उसकी बकवास बंद होगी। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलवा लिए और सारे सिपाही तलवार लेकर राजा को चारों ओर खड़े हो गए। राजा सिपाहियों पर नहीं, राजा सिंहासन पर बैठा था। उसके एक कान में बुलबुलाहट शुरू हुई। राजा कुछ समझते इससे पहले उसी कान से निकलकर चिड़िया उसके माथे पर बैठ गया। बच्चों देखो सिपाहियों क्या करते हैं। उसी समय में सिपाहियों ने तलवार चला दी। उसी समय झट से चिड़िया उड़ गई। अब तलवार राजा की गर्दन पर पड़ी। राजा का सिर उस तलवार से कटकर धड़ से अलग हो गया। तब चिड़िया खिड़की पर बैठकर गाना गा रही थी। बच्चों अब देखो चिड़िया कौन सी गाना गा रही है। जिसका सहारा राम है उसका भी बड़ा नाम है, जिसका सहारा राम है उसका भी बड़ा नाम है। सन की राजा गया परलोक, चिड़िया की बड़ी शान है। सन की राजा गया परलोक, चिड़िया की बड़ी शान है। बच्चों यही हुआ जो चिड़िया अंत तक गाना गाती ही रही। राजा मर भी गए लेकिन चिड़िया गाना गाती ही रही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। Thanks for watching and share it with your friends.